जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जिन बच्चों को रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करना आता। आज का ये 10 मिनट का वीडियो जिसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल असंतुलित रासायनिक समीकरण के लेंगे जिनको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने का काम करेंगे। जिन बच्चों को रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करना आता वो बच्चा इस 10 मिनट के वीडियो को पूरा देख लेना। वो बच्चा असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में एकदम आराम से चेंज कर पाएगा। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई भाई बहन है, जिन बच्चों को या जिनको रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करना आता, सोशल मीडिया का कोई भी जरिया अपना लेना, इस वीडियो को उनके पास पहुंचा देना और पूरा वीडियो दिखा देना। एक बार नहीं तो 2 बार दिखा देना, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सबको आना चाहिए आपको। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं। तो पहले लेसन का टॉपिक है, क्लास 10th के हम बात करें। पहले लेसन का टॉपिक है जिसमें हम लोग, लेसन का नाम आपके सामने है ही, आपको पता ही है, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। समीकरण की परिभाषा अपने को आती है। समीकरण की परिभाषा आपकी क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं उनको प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। लेकिन हमें तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है। संतुलित का मतलब आपको पता होगा कि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को कैसे भी घटा बढ़ाकर बराबर करना है, उसको संतुलित करना बोलते हैं। और इस विधि का नाम आपको पता होगा, इस विधि को बोलते हैं आपका अनुमान विधि। इस विधि का नाम क्या है आपका, अनुमान विधि। रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि द्वारा संतुलित करते हैं, आपका अनुमान विधि। नाम है अनुमान विधि आपका, अनुमान विधि। अनुमान विधि बोल दो, या इसका दूसरा नाम है आपका हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। भाई कभी भी आपसे यदि पूछ ले कि रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, तो आपका पहला जवाब तो ये होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अनुमान का मतलब हम स्वयं अनुमान लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया, इसमें संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी समीकरण आप अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। समीकरण में आपको पता है, जैसे हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, उसमें आपको पता है कि जो बाईं तरफ होते हैं उनको बोलते हैं आपका अभिकारक बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अभिकारक होता है, इधर आपका तीर का निशान होता है, इधर आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। और कोई अभिक्रिया ले लेता हूँ, जैसे नॉर्मली मैं ले लेता हूँ, इधर आपकी H2+O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपके जल का निर्माण करते हैं। इसको मैंने लिख दिया H2 लिख दिया। एक बार समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीर का निशान है, ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। अब ये आपकी, इसको यदि आप हिंदी भाषा में लिखते हो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आगे बनता है आपका जल, और उसको सेम तरीके से लिख रहे हो आप H2+O2 H2O। ऊपर वाली आपकी अभिक्रिया होगी, नीचे वाली आपकी ये समीकरण होगी। समीकरण में जो तीर का निशान है उसके बाईं तरफ जो पदार्थ है उनको अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं, और दाईं तरफ जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद या क्रियाफल बोलते हैं। अब हम लोग इनको संतुलित किस प्रकार करते हैं। संतुलित का मतलब होता है अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या समान है क्या, इसमें भी आपकी समान नहीं है। समान नहीं है तो आपको बराबर करना है। बराबर करना किस विधि के द्वारा करते हैं, ऐसे पूछ ले कि किसी रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित करते हैं, तो आपके सामने 2 नाम आ रखे हैं। दोनों में से जो आपको बेटर लगे उसको आप यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो अपने इच्छा से अनुमान विधि भी बोल सकते हैं, और उसका नाम बोल सकता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, किसी रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। और इसका पहला समीकरण हम आपके सामने संतुलित करने वाले हैं। ध्यान से देखो, आप H2+O2 H2O। अब आप स्वयं देख सकते हो, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है 2 और इधर भी हाइड्रोजन है आपके 2, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब आप सोचोगे कि यहाँ ऑक्सीजन को 2 कैसे करूँ। अब आपकी इच्छा होगी कि मैं यहाँ ऑक्सीजन को 2 लिख दूँ, तो ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान से सुन लेना। इधर हम लोग नहीं लिख सकते। आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए, इस भाई यहाँ पर 1 है, इसको 2 करने के लिए इसको पूरे को 2 से गुणा कराएंगे। मान लो कि मैं इसको पूरे को कितने से गुणा करा देता हूँ, ये लो मैंने 2 से गुणा करा दिया।
आपने इसको 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए, लेकिन इसके साथ में हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? पहले 2 थे, 2 से गुणा करने पर कितने हो गए? 4। तो 4 हो गए। यहाँ पर 2 आपके पहले से हैं तो ये लो 2 से गुणा कर दिए, आपके कितने हो गए? 4। ये अब आपकी समीकरण है, वो आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। और भी एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हेडिंग क्या है? किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है? अनुमान विधि, जिसका दूसरा नाम हिट एंड ट्रायल विधि। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले इजी एग्जाम्पल समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है Mg+O2। Mg+O2 आगे जाके बनता है, मतलब Mg का मतलब मैग्नीशियम हो गया, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन, आगे जाके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको ये समीकरण दिखाई दे रही होगी, ये समीकरण आपकी संतुलित नहीं है। आपकी अभी देख लो, अभी संतुलित नहीं है। इसमें आप देख सकते हो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, वहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर आपका ऑक्सीजन 1 है। आपको ऑक्सीजन 2 करना है, 2 करना है तो यहाँ 2 लिख नहीं सकते, पूरे को 2 से गुणा कराना है। इस पूरे को मैं यहाँ 2 से गुणा कराता हूँ। ये देखो मैंने 2 से गुणा करवा दिया। कितने से गुणा करवा दिया? 2 से गुणा करवाते हैं तो आपका Mg भी 2 हो गया, Mg 2 हो गया। तो इसको ना लिखने के लिए आप क्या करोगे? नीचे इसकी एक अलग से समीकरण लिखेंगे। जैसे कि इसको संतुलित कर रहे हैं, ऊपर वाली तो आपकी असंतुलित है, नीचे वाले को हम लोग संतुलित करके लिख देते हैं Mg+O2, इधर हम लोग लिख देते हैं MgO, लिख दिया, ये लिख दिया। अभी नीचे वाले को मैं संतुलित कर रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन आपका 1 है। 2 करने के लिए मैं इसको पूरे से कितने से गुणा करा देता हूँ? 2 से। मैंने 2 से इसको गुणा करवा दिया, आपके ऑक्सीजन आपके हो गए बराबर, लेकिन मैग्नीशियम इधर 2, पहले 1 था, अब 2 हो गए। 2 होने के लिए इसको भी इधर हम लोग कितने से गुणा करा देते हैं? 2 से गुणा करा दें। ये जो ऊपर वाली जो समीकरण है वो आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये आपकी क्या है? संतुलित है। ये आपकी क्या है? ये आपकी संतुलित हो गई। ऊपर वाली आपकी क्या है? असंतुलित है। ये संतुलित हो गई, ऊपर वाली क्या है? असंतुलित। अब देख लो एकदम इजी है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। एकदम आराम से वीडियो को 1 नहीं तो 2 बार देख लेगा, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है कि किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। और भी उदाहरण इसके जैसा सेम उदाहरण लेते हैं। आप खुद सोच सकते हो Cu+O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, आगे जाके बनता है आपका कॉपर ऑक्साइड, CuO बन गया। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसको हम लोग संतुलित किस प्रकार करते हैं उसके ऊपर नॉर्मली चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसको मैं लिख दिया Cu+O2, इधर आके मैं लिखता हूँ CuO लिखता हूँ। ये देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 2 करने के लिए इसको कितने से गुणा करेंगे? ये लो 2 से गुणा करें। 2 से गुणा कर दिए तो कॉपर भी आपके कितने हो गए? 2 हो गए। तो इधर भी कॉपर को कितने से गुणा कर दें? 2 से। अब ये वाली है समीकरण आपकी असंतुलित हो जाएगी। इधर वाली समीकरण आपकी कौन सी है? असंतुलित है। ये आपकी असंतुलित है, और ये आपकी कौन सी समीकरण है? संतुलित समीकरण है। ये आपकी कौन सी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बहुत इजी है इनको समझना, हल करना। किसी भी कोई भी समीकरण हो, सारों को इस प्रकार कर सकते हैं। आगे और एग्जाम्पल समझते हैं इसके में। आगे एग्जाम्पल समझते हैं। आपका ये लो C6H12O6, +O2, आगे जाके बन रहा है आपका CO2 + H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा को तो अपने को संबंध ही नहीं रखना है, क्योंकि ये एक प्रकार की आपको पता है श्वसन अभिक्रिया है। श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। पता होना चाहिए आपको कम से कम ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है अपना। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इसको सेम को संतुलित करना है, जिसको समीकरण को मैं लिख लेता हूँ C6H12O6 + O2, आगे जाके आपका बनेगा क्या? CO2 + H2। ये आपकी समीकरण आपके सामने दिखाई दे रही होगी। अब इस समीकरण को आप क्या करना चाहते हो? संतुलित करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? संतुलित करना चाहते हो। तो हम लोग इसको संतुलित कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं? 6 है। कितने कार्बन है? 6। इधर आपको कितना दिखाई दे रहा है? इधर आपका 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1। इसको 6 करने के लिए मैंने आपको बताया इसके आगे कितने से गुणा कर देंगे? 6 से। अब देख लो आपके कार्बन आपके बराबर हो गए। इसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12।
यहाँ पर हाइड्रोजन आपके कितने हैं 2, 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 से गुणा करा दो। ये लो मैंने इसको भी कितने से गुणा करा दिया 6 से गुणा करा दिया। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, ये 6 हो गए, 6 और 2 आपके कितने हो गए 8 हो गए। अब देखो ये ऑक्सीजन तो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये 6 हो गए ऑक्सीजन, ये 6 और ये 6 तो आपके हो गए बराबर। ये 6 ऑक्सीजन है, इसको 6 से गुणा किया, हाइड्रोजन 12 और साथ में ऑक्सीजन 6 हो गई, ये इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। मान लो ये आपके टोटल आपके 6 हो गए, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आपके कितने हैं, टोटल 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 12 करने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा 6 से गुणा कर देंगे। अब ये आपकी समीकरण है संतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण है, संतुलित। ये लो ऊपर वाली ये संतुलित रासायनिक समीकरण है और ये नीचे वाली आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। आराम से कोई भी समीकरण इस प्रकार आप उसको एकदम आसानी से हल कर सकते हो। और यदि आपकी इन शायद और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो C3H8 प्लस O2, आगे हम बात करते हैं CO2 प्लस H2O। स्टेप बाय स्टेप इनको हल करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप इसको हल करके बता देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप हल करके बताता हूँ। देखो C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2, पहले आपको कार्बन बराबर करके बता देता हूँ। यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो पहले 3 करके बता दूँ। देखो C3H8 प्लस O2, इसको बराबर करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 3CO2 प्लस H2O हो गए कार्बन आपके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हाइड्रोजन बराबर करना है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। 8 करने के लिए आपको पता है कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से। अगले स्टेप करके करो या यहीं पे गुणा करवा देता हूँ। ये लो मैंने लिख दिया 4 से, इसको क्या कर दिया गुणा कर दिया। 4 से गुणा करिए, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, कार्बन बराबर हो गए, हाइड्रोजन बराबर हो गए। आपको एक बात मैं ये बता देता हूँ, 3 ये गुणा कराते हो, 3 इसके भी गुणा में, इसके भी गुणा में, ये 4 इसके भी गुणा में, इसके भी गुणा में। यहाँ पर अब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए इस साइड में, 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गए, और 1 को 4 से गुणा किया 4 हो गए, 6 और 4 टोटल कितने हो गए 10 हो गए। अब यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा आपका 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपकी समीकरण हो गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी समीकरण होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अब मेरे अनुसार मेरे अंदाज ऐसे लगता है कि आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आ जाए ना, तो उसको आप आसानी से उसको संतुलित कर सकते हो। और मैं आपको एकदम एक इजी सा उदाहरण दूंगा जिसको आपको क्या करना है संतुलित करना है। एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, जो एग्जाम्पल जिसको आपको हल करना है या संतुलित करके मैसेज करके मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज देना है। और आपके लिए रहने वाला कौन सा है, एकदम इजी सा ये वाला, अगले पेज पे दे देता हूं आपका। Cu प्लस Cu प्लस S Cu2S, ये कॉपर प्लस सल्फाइड, नहीं कॉपर प्लस है सल्फर है, और आगे बन रहा है आपका कॉपर सल्फाइड बोलते हैं। ये इसको आपको संतुलित करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। एकदम इजी सा है। आपको करना है क्या है, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को क्या करना है समान करना है। पीछे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक बार फिर से एग्जाम्पलों के ऊपर है, एकदम ध्यान से समझ लेना। एकदम सरल सा टॉपिक है, सारे बच्चे से सोचते हैं इसको हल कर नहीं सकते, तो आपके सामने इजी टॉपिक है एकदम। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि से करते हैं, तो अनुमान या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। ये तीर का निशान आपके सामने दे रखा है। इधर वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं, उधर वाले पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं। और पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने आपके सामने संतुलित किया था। ये समीकरण है, इस प्रकार होती है आपकी H2 प्लस O2, आगे जाके बनता है आपका H2O बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 1 था, 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया 4 कर दिया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हम लोग हल करते हैं। ये आपके सामने दे रखे हैं 2 एग्जाम्पल, Mg प्लस O2 MgO, 2 करेंगे, 2 से गुणा किया तो Mg2 हो गए, इधर 2 से गुणा कर दिया, संतुलित हो गई आपकी। इसी प्रकार कॉपर के प्लस O2 Cu है, तो इसको 2 करने के लिए भाई ऑक्सीजन 2 करने के लिए 2 से गुणा किया, तो इधर भी आपका 2 कॉपर को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये ग्लूकोज वाला हो गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये एक प्रकार की शोषण जो कि एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उसका एग्जाम्पल है। ऊर्जा से अपने को कोई मतलब नहीं, आपको अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर बराबर करना है।
और ये उसके बाद में इसका नाम मैंने आपको बताया नहीं था, इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन नाम है। प्रोपेन नाम आपको पता है क्यों बना? इसकी संरचना भी बना के बता देता हूँ भाई। शीत कार्बन परमाणु संख्या 3 है, हाइड्रोजन कितने आपके 8 हैं, 1 2 3, 3 इधर जुड़ जाएंगे, 2 बीच में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 3 लास्ट में जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 8, क्योंकि ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये संरचना प्रोपेन की है। इसके साथ में आपने ऑक्सीजन को जोड़ा है और आगे CO2 + H2 बनाया, फिर इसको हम लोगों ने संतुलित कर दिया। एक स्टेप में करो चाहे 3 स्टेप में करो, जैसा आपको अच्छा लगा वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल है, ये आपके लिए रहने वाला है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि ये रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करें, वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, और इसके साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।